काफिला आज सुबह की अव्वलीन सातों में सऊदी अरब रवाना हो गया। अल्लाह के मेहमानों का पहला काफिला सऊदी एयरलाइंस के जरिए शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज सुबह जिद्दा के लिए रवाना हो गया। पहली फ्लाइट में 370 से ज्यादा आज़मीन हज रवाना हुए। तलबिया और दुआओं की गूंज में तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, सदर-नशीं हज कमेटी मोहम्मद सलीम और दूसरों ने हज हाउस से झंडे दिखाकर काफिले को रवाना किया। इस मौके पर मरकजी हज कमेटी के सदर अब्दुल्ला कुट्टी और दीगर मौजूद थे। पहले काफिले में हैदराबाद के 214, मेदक से 16, नलगुंडा से 44, संगारेड्डी से 2, सिद्दीपेट से 16, गतवाल से 2, भोंगीर से 12 और मेडचल के 71 आज़मीन शामिल हैं। आज़मीन हज का दूसरा काफिला आज रात 9:35 पर शमशाबाद एयरपोर्ट से परवाज करेगा। दूसरे काफिले के आज़मीन को हज हाउस से शाम में खुसूसी बसों के जरिए विदा किया जाएगा। उम्रे का एहराम मान रहे हैं तो जाने के बाद आप उम्रा करेंगे। उम्रे में क्या है, काबे शरीफ का तवाफ 7 चक्कर लगाना, सफ़ा और मरवा की सही करना। तो सफ़ा और मरवा की सही का मतलब अक्सर जैसा जानते हैं, सफ़ा से मरवा को गए थे 1 चक्कर, फिर मरवा से सफ़ा को गए थे 2 चक्कर। तो इस तरह से सफ़ा से शुरू करके 7वीं चक्कर जो ख़त्म होती है वो मरवा पे ख़त्म। फिर उसके बाद जो है अपने बाल निकालना है सर पे, या तो पूरे सर के बाल निकालो या पौष सर के बाल ये उंगल की पोर के बराबर निकालो। ये मर्द आदमी के लिए है। औरत के लिए अपनी चोटी के आखिर के हिस्से से थोड़े से बाल निकालना ये है। तो इस पर आपका उम्रा होता है। ये उम्रा है कि तवाफ सही और जो है बाल निकालना नहीं, हलक बोलो या तखसीर बोलो, ये है। ये सादे कपड़ों में जो तवाफ करेंगे उसमें जो है जैसा एहराम की हालत में कुछ अकड़ के चलना, कुछ ज़रा तेज़ चलना है, वैसा नहीं है। सीधा साधा 7 चक्कर लगाना है। तो उसमें जो दुआएं हैं, अगर दुआएं याद हैं तो अच्छा है, नहीं है तो आप अपनी माजी ज़बान में दुआ कीजिए और जो आपको मांगना है खुदा से मांगिए। हजर अस्वद फौज में 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमत के खिलाफ कांग्रेस ने दिल्ली में एहतजाज किया। तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी ने मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने हुकूमत पर सियासी मफाद के लिए आईनी इदारों को अपने मुखालफिन पर इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया। अग्निपथ स्कीम के तहत नौजवानों के मुस्तकबिल और मुल्क की सलामती से खिलवाड़ करने का भी उन्होंने इल्जाम लगाया। प्रदेशों में चुनाव आगे आते रहता है, तब ये फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है, ईडी, इनकम टैक्स या सीबीआई, क्योंकि विपक्ष नेताओं को इस केसों में फंसा के उन लोगों को चुनाव में हराने के लिए नरेंद्र मोदी कोशिश कर रहा है। ये मुद्दे पे राष्ट्रपति जी को हम लोग फरियाद देने वाले हैं और दूसरा हाथ से देश रक्षा और युवता भविष्य दोनों को खत्म करने के लिए नरेंद्र मोदी कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए ये देश के रक्षा जब जवानों में है, वो जवान सिस्टम को पूरा खत्म करना चाह रहा है। 4 साल के इसमें अगर आर्मी रिक्रूटमेंट हुआ ना, किसी को देशभक्ति रहेगा नहीं, किसी को रक्षा भी रहेगा नहीं। इसीलिए ये अग्निपथ में पेंशन नहीं है, खाली टेंशन है बोल के सब लोग पूरा हिंदुस्तान में योता बोल रहा है। वापस लेना है ये कानून और लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा करना। कांग्रेस लीडर कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने अग्निपथ स्कीम पर हुकूमत को तनकीद का इशारा बनाया। मरकजी वज़रा और बीजेपी लीडरों की जानिब से किए जा रहे रिमार्क्स पर अफसोस का इजहार किया। मिलिट्री अफसरों को नौजवानों के एहतजाज पर रिमार्क्स नहीं करने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि फौज में 2 लाख आसामियां हैं। उन्होंने अग्निपथ स्कीम को इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बताया। That if you do Agnipath scheme, will give you jobs in central police forces, in sports ministry, and of course one central minister says that this is for recruitment of cooks and barbers and electricians and drivers. Another BJP National General Secretary says this is Agniveers, they'll take them as security guards in BJP office. I think these people are not being serious about the country's security. Military officers talking against protests is against parliamentary democracy. The military in this country, remember that you work under the executive, under a parliament. Vacancies officially as अग्निपथ स्कीम के तहत फौज में कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमत पर जारी एहतजाज के दौरान एक और तनाजा खड़ा हो गया है। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने अग्निवीरों को ड्राइवर्स, इलेक्ट्रीशियंस,
धोबी, नाई और दीगर पेशों के महारत की तरबियत देने का बयान दे दिया है। मरकजी वजीर सेहत किशन रेड्डी ने 3 दिन पहले बयान जारी किया था। बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी ने अग्निवीरों को पार्टी दफ्तर में सिक्योरिटी खिदमात देने की पेशकश की है। बीजेपी लीडरों के इस बयान पर तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने तनकीद की। तेलंगाना कांग्रेस ने हुकूमत पर फौजियों की तौहीन करने का इल्जाम लगाया है। अग्निपथ स्कीम के जरिए मुल्क के नौजवानों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ और ईडी की जानिब से राहुल गांधी को हरासा किए जाने पर हैदराबाद यूथ कांग्रेस ने एहतजाज किया। यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने सैफाबाद में वाक़ LIC के सदर दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की। कांग्रेस कारकुन अपने हाथों में पार्टी का परचम थामे हुए थे और कांग्रेस लीडरान सोनिया गांधी और राहुल गांधी की हिमायत में नारेबाजी कर रहे थे। मरकजी हुकूमत को भी इन्होंने इस मौके पर तनकीद का निशाना बनाया। अग्निपथ के खिलाफ भड़की आग से सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को नुकसान पहुंचाया गया। रेलवे SP अनुराधा ने बताया कि तशद्दुद में अब तक 46 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि अग्निपथ स्कीम के खिलाफ फौज में भर्ती के लिए तैयारी करने वाले नौजवानों को सोशल मीडिया के जरिए भड़काया गया। तशद्दुद मंसूबा बंद था, कोचिंग सेंटर्स का अहम रोल है। उन्होंने बताया कि तकरीबन 300 नौजवान गैर कानूनी तौर पर स्टेशन में दाखिल हुए। नौजवानों ने अपने साथ पेट्रोल और स्टिक्स लाए थे और उन्होंने CCTV कैमरे और रेलवे डिस्प्ले बोर्ड को नुकसान पहुंचाया। 30 कोचेस को नुकसान पहुंचाया। 4 कोचेस को जलाकर तबाह कर दिया गया। हंगामा आरआई में 16 अफराद जख्मी भी हुए हैं, जिसमें 8 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। మొబిలైజ్ అయ్యిందంటే వాట్సాప్ గ్రూప్ ఫామ్ చేసుకున్నారు. ఆ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ ఏంటంటే రైల్వే స్టేషన్ బ్లాక్ గ్రూప్, ఇండియన్ ఆర్మీ గ్రూప్, హకీంపేట్ ఆర్మీ సోల్జర్స్ గ్రూప్, సెలో సికింద్రాబాద్ అందరూ కూడా ఏం చేసిందంటే వాట్సాప్ గ్రూప్ ఫామ్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ మిస్గైడ్ చేసినప్పుడు వీళ్ళందరూ కూడా ప్రొవోక్ అయిపోయి అది నిజం అనుకొని వాళ్ళ మాటలు నమ్మి వాళ్ళందరూ కూడా స్టేషన్కి వచ్చి వ్యాండలైజ్ చేయడం జరిగింది. 300 మంది ఇనీషియల్గా అన్లాఫుల్ అసెంబ్లీగా ఫామ్ అయ్యి విత్ స్టిక్స్ అండ్ పెట్రోల్ క్యాన్స్ తోటి గేట్ నెంబర్ 3 నుంచి లోపలికి ఎంటర్ కావడం జరిగింది. ఎవరైతే డ్యూటీలో ఉన్నారో వాళ్ళని కంట్రోల్ చేయడానికి, వాళ్ళని స్టాప్ చేయడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు వాళ్ళని తోసుకుంటూ వాళ్ళకి దారిలో కనిపించిన CCTVs అండ్ రైల్వే డిస్ప్లే బోర్డ్స్ అవన్నీ కూడా బ్రేక్ చేసుకుంటూ మెయిన్గా ఈస్ట్ కోస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్, అజంతా ఎక్స్ప్రెస్ అండ్ అదర్ ట్రైన్స్, దానాపూర్ ఎక్స్ప్రెస్ ఉండి డిపార్చర్కి రెడీగా ఉన్నాయి 9:30కి. వాటి కోచెస్ అన్నీ కూడా వాటి మీద స్టిక్స్తో కొట్టుకుంటూ డ్యామేజ్ చేయడం జరిగింది. ఎప్పుడైతే పోలీస్ వాళ్ళని స్టాప్ చేయడానికి ప్రయత్నించిందో వాళ్ళు రైల్వే ట్రాక్ మీదకి వచ్చేసి ట్రాక్ మీద ఉన్న కంకర రాళ్ళని తీసుకొని స్టోన్ పెల్టింగ్ చేయడం జరిగింది. ఈ స్టోన్ పెల్టింగ్లో టోటల్గా 30 ట్రైన్ కోచెస్ డిస్ట్రాయ్ డ్యామేజ్ కావడం జరిగింది. అండ్ స్టాప్ చేస్తున్నప్పుడు పెట్రోల్ పోసి ఒక 4 కోచెస్ని तेलंगाना स्टेट नॉर्दर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में 82 असिस्टेंट इंजीनियर्स इलेक्ट्रिकल की असामियों पर भर्ती के लिए एलामिया जारी किया गया है। 27 जून से असिस्टेंट इंजीनियर्स की जायदादों के लिए दरख्वास्तें कबूल की जाएंगी। 11 जुलाई तक दरख्वास्तों को कबूल किया जाएगा और 14 अगस्त को असिस्टेंट इंजीनियर्स की जायदादों के लिए तहरीरी इम्तिहान मुनक़िद होंगे। तेलंगाना स्टेट नॉर्दर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में 82 असिस्टेंट इंजीनियर्स इलेक्ट्रिकल के असामियों पर भर्ती के लिए एलामिया जारी किया गया। 27 जून से असिस्टेंट इंजीनियर्स की जायदादों के लिए दरख्वास्तें कबूल की जाएंगी, जैसा हमने आपको बताया, और 11 जुलाई तक दरख्वास्तों को कबूल किया जाएगा और 14 अगस्त को असिस्टेंट इंजीनियर्स की जायदादों के लिए तहरीरी इम्तिहानात मुनक़िद किए जाएंगे। जस्टिस उज्जवल भोइया को तेलंगाना हाई कोर्ट का नया चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुज़श्ता माह जस्टिस भोइया को चीफ जस्टिस मुकर्रर करने की सदर जमहूरिया से सिफारिश की थी, जिसके तहत मरकज ने अहकाम जारी किए। तेलंगाना के मौजूदा चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया है। जस्टिस उज्जवल भोइया तेलंगाना हाई कोर्ट में जज की हैसियत से बरसर खिदमत हैं और इन्हें चीफ जस्टिस ओहदे पर तरक्की दी गई है। जिला निजामाबाद का एक शख्स अपनी अहलिया और 2 बच्चों के साथ इज्तिमाई खुदकुशी करने की धमकी दे रहा है। जिला निजामाबाद के बोधन जोन के सुलर गांव से ताल्लुक रखने वाला प्रकाश गिरी
इसका अपने भाई मधुगिरी से जायदाद का तनाजा चल रहा है। मामले पर पुलिस में भी शिकायत की गई है। गांव के बड़ों ने भी मामले को सुलझाने की कोशिश की है। प्रकाश ने अपने भाई, मां और बहनों पर इसे हिरासा करने और कत्ल की धमकी देने का इल्जाम लगाया है। प्रकाश ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया है और इंसाफ की मांग की है। इंसाफ नहीं मिलने पर खुदकुशी की धमकी दी है। उसने कहा कि उसकी मौत के जिम्मेदार पुलिस और गांव वाले होंगे। और